Today we are studying Maths 1. Maths 1 के अंदर फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो कौन से भी टर्म में होना चाहिए, एक्स या वाई के टर्म में हो, चाहे ए और बी के टर्म में हो, चाहे एम और एन के टर्म में हो। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके अंदर टोटल कितने एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है। आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे टोटली 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पहले से सेम होती है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से अगर सेम है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस वेरिएबल के साइन को देखना पड़ता है। अगर साइन सेम है तो क्या करो, यहाँ पे माइनस करो। अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना पड़ता है। तो पहले हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। देखो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम है। अच्छा, वेरिएबल की वैल्यू अगर सेम है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेकंड थिंग क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे क्या उनका साइन सेम है कि डिफरेंट है। अगर साइन सेम है, मैंने क्या बोला, अगर साइन सेम है तो दोनों इक्वेशन को आपस में से क्या कर दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे बोलो ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या बोलो, यहाँ पे सेम है, इसका मतलब मुझे इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 को 2 में से या 2 को 1 में से, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो a + 5b = 22, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। फिर 3a + 5b = 26, ये हो गया मेरा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देख रहे हो यहाँ पे एडिंग के वक्त साइन चेंज नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के वक्त साइन चेंज होता है। मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो गया, बोला पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे बोलो कैंसिल। प्लस माइनस क्या होता है, बोला पे कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 है। दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसका मतलब साइन वहाँ पे माइनस का लगेगा। अगर ये बड़ा होता, इसका साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगता, लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा है, उसका साइन क्या बोला पे माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा माइनस। तो -2 है = ये 22 प्लस में, ये 26 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 26 में से 22 जाएगा तो 4 बचेगा, दोनों में बड़ा कौन है 26, और उसका साइन क्या बोला पे माइनस में, इसलिए -4 हुआ। अब यहाँ पे देखो therefore -2a = -4। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसल। इक्वल के साइड भी अगर माइनस में, अगर इक्वल के उस साइड भी अगर माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बचा, 2a = 4। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, मतलब वेरिएबल और नंबर के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड आता है तो क्या होता है, बोला पे डिवाइड होता है। तो 4 / 2 हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल, तो 2 × 2 = 4, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा पे 2 आ गई। क्या बेटा पे 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चीज देख लो, यहाँ पे जो आप लोग को समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज, जैसे अभी अगर यहाँ पे प्लस इक्वल के उस साइड आएगा तो माइनस होता है, ये हमेशा रखना। प्लस अगर इक्वल के उस साइड आएगा तो माइनस, माइनस अगर इक्वल के उस साइड आएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई अगर इक्वल के उस साइड आएगा तो डिवाइड, अगर डिवाइड इक्वल के उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई। ये बेसिक चीज है। और दूसरी चीज क्या सीखना आप कि प्लस प्लस = प्लस ही होता है, प्लस माइनस = माइनस होता है, और माइनस माइनस = प्लस होता है, और माइनस प्लस = क्या होता है, माइनस। क्या होता है बोला पे माइनस। तो ये बेसिक चीज अगर आप लोगों को पता है कि प्लस अगर इक्वल के उस साइड आएगा तो माइनस, माइनस इक्वल के उस साइड आएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड आएगा तो डिवाइड, डिवाइड इक्वल के उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई। देन ये प्लस प्लस = प्लस, प्लस माइनस = माइनस, माइनस माइनस = प्लस, माइनस प्लस = माइनस। अब यहाँ पे देखो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और हमने यहाँ पे माइनस से किया है, तो देखो ना प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो वैसे ही 2
ये नंबर है और ये वेरिएबल है, तो नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ भी नहीं रहेगा, जहां कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे उसका रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। क्या बेटा पे मल्टीप्लाई का। तो ए की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। अब ए की वैल्यू अगर मिल गई ना, तो इस ए की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? यहाँ पे बोलो बी की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ओके, अब a की वैल्यू क्या है बोला पे 2 है, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 22। ये प्लस है, देख ये नंबर है, नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास भेजने का कभी भी। तो ये नंबर है, नंबर को किसका पे नंबर के पास, ये नंबर किसमें है बोलो प्लस में। तो मैंने क्या बोला प्लस, अगर इक्वल के उस साइड आएगा तो माइनस, तो 22 यहाँ पे पहले से था, ये उस साइड आएगा ना तो ये -2 हो गया। तो देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 20। देयरफॉर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है बोलो मल्टीप्लाई। मैंने बताया था यहाँ पे कि नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5। अगर मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड आएगा तो डिवाइड 5 4 जा 20। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना होता है 4। तो देखो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या वो राइट है कि रॉन्ग, मतलब इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग। इसके आंसर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो। अगर इक्वल के उस साइड जो नंबर है अगर वो इसके इक्वल रहेगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या यहाँ पे राइट है। जैसे मैं चेकआउट करने के लिए क्या करता यहाँ पे, चेक करने के लिए 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू क्या बोला पे 2 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 22। 2 प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू 22। 20 प्लस 2 कितना बेटा 22 इज इक्वल टू 22। इसका देखो यहाँ पे इक्वल आया कि नहीं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हमने जो a